आज मैं आपको मेकअप ट्रॉली सेटिंग के बारे में बता रही हूँ कि जब क्लाइंट आपके पास आता है तो आप क्लाइंट को चेयर पर बैठाते हैं और उनसे मेकअप के बारे में पूछते हैं कौन सा मेकअप आपको करवाना है। जब वो क्लाइंट आपको बता देता है उसके अकॉर्डिंगली आप सीटीएम तैयार करते हैं, तो ट्रॉली आपकी पहले से तैयार है। सीटीएम करने के बीच में आपको गैप देना होता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, सपोज़ आप क्लींजर आपने स्किन को क्लीन करने के लिए यूज़ किया, उसके बाद आप टोनर करते हैं, तो टोनर के लिए आपको 5 मिनट्स का एटलीस्ट गैप देना चाहिए, जैसे कि वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए और स्किन को एक टाइट फिनिश दे दे, क्योंकि उसकी वो टोनर का जो यूज़ होता है वो हमारे पोर्स को क्लोज करने के लिए होता है। उसके बाद हम मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। मॉइस्चराइज़र स्किन में एब्जॉर्ब होगा तो एटलीस्ट 5-10 मिनट्स का आप गैप दीजिए। उस तब तक के लिए आपको अपनी मेकअप ट्रॉली सेट कर लेनी है। मेकअप ट्रॉली के लिए सबसे पहले आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। स्पॉन्जेस जो कि सर्कल होते हैं, ट्रायंगुलर होता है या ओवल शेप में होता है, वी शेप में होता है, स्क्वायर में होता है, तो आप सबसे पहले आप उसको रख लीजिए। उसके बाद आप टिश्यू पेपर्स आपके पास होने चाहिए, ईयरबड्स होने चाहिए। फिर आपके पास अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली जो बेस तैयार करना है वो होना चाहिए। तो मॉइस्चराइज़र करने के बाद आपको प्राइमर लगाना है, तो प्राइमर आप रख लीजिए। प्राइमर के बाद आपको करेक्शन करनी है तो वो करेक्टर रख लीजिए। फिर आपको कंसील करना है तो वो कंसीलर कर लीजिए। फाउंडेशन लगानी है आप वो रख लीजिए। उसके बाद आपको फाउंडेशन के साथ साथ आपको कॉन्टूरिंग करनी है वो आप रख लीजिए। ब्लशर करना है वो कर लीजिए। हाइलाइटर लगाना है वो रख लीजिए। और ब्रशेस की लाइन ऊपर की तरफ रखिए, क्योंकि हम ये जो सारा सामान हम ट्रॉली में नहीं रखते, ये हम टेबल पर रखते हैं। ब्लैक टॉवल होना चाहिए आपके पास बड़ा सा, जिसमें आप सारे प्रोडक्ट्स को सीक्वेंस वाइज आप रखेंगे। अगर आप सीक्वेंस वाइज रखेंगे तो इजीली आप उसको उठाकर यूज़ कर सकते हैं और उसी जगह पर आप वापस रख सकते हैं, तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें एक सीक्वेंस होना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि कोई चीज़ अगर हम भूल गए तो हमें पता लग जाता है कि मैंने ये मटेरियल या ये प्रोडक्ट मैंने यूज़ नहीं किया, ये मुझे करना ही करना है। अगर आप ये सामान को बॉक्स में रख लेते हैं और उसी में से 1 बाय 1 निकाल रहे हैं तो उसमें आपको मुश्किल हो सकती है। अगर आप टॉवल पर एक अरेंजमेंट कर कर सीक्वेंस वाइज अगर आप चीज़ों को रखते हैं तो आपका मेकअप भी बहुत जल्दी होगा, फ्लॉलेस होगा। उसमें शाइन तभी बनती है या मेकअप स्टे भी तभी करता है जब आपका बेस बहुत अच्छा हो, और वो तभी होगा जब आपके प्रोडक्ट्स आपके सामने होंगे, टेबल पर होंगे और सीक्वेंस वाइज होंगे। साथ में ब्रशेस भी आपको ऐसे ही रखना है कि सबसे पहले आपको कंसीलर करने के लिए ब्रश चाहिए, आपने वो कर लिया। फाउंडेशन लगाने के लिए चाहिए, आपने वो कर ली। कंटूरिंग के लिए चाहिए, आपने वो कर लिया। हाइलाइटिंग के लिए चाहिए, ब्लशर के लिए चाहिए, तो वो आपने ब्रशेस एक के बाद एक लगाना शुरू कर दिए। उसके बाद आपको आई मेकअप के लिए ब्रशेस चाहिए, तो वो आप एक अलग से सेट बना के रखिए कि जब हम लाइट मेकअप कर रहे हैं, लाइट शेड दे रहे हैं, तो वो प्लफी ब्रश होना चाहिए, बिग होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट मीडियम वाला आता है या उससे वाला छोटा वाला आता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं आपको एक ब्रशेस की एक अलग से थ्योरी दूंगी। और अभी हम ट्रॉली सेटिंग की बात कर रहे हैं कि टेबल पर जब हम मेकअप के प्रोडक्ट्स को लगाते हैं तो वो भी एक के बाद एक सीक्वेंस वाइज अगर हम लगाएंगे तो आपका मेकअप बहुत अच्छा होगा और उसको करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि और भी क्लाइंट्स हैं जिनका मेकअप आपने करना है। तो आप मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और जल्द ही मेरी वीडियोस आपको ब्रश थ्योरी की तरफ लेकर जाएंगी। और इसमें आपको बहुत ही अच्छे टिप्स दिए जाएंगे जिसमें कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत सारे मेकअप आप देखते भी रहते होंगे मगर कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन रह जाती है, मगर जब मैं आपको बताऊंगी तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, एक एक स्टेप आपको लर्न हो जाए। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।